किसी ने बड़े काम की बात कही है, बुरा जो देखन मैं चला, मिला न बुरया कोय, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोय। नमस्कार दोस्तों, एक छोटी सी कहानी ये एक शिष्य की है जो गुरुकुल में रह करके अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था। अपने गुरु जी के सानिध्य में रह करके अच्छे अच्छे गुणों को सीख रहा था, काफ़ी गुणों को सीख भी गया था। अब वह दिन आ गया कि जब इसको वहाँ से विदा होना था। गुरुजी को ये बहुत मानता था, उनका बहुत ही आदर करता था और गुरुजी भी इसको मानते थे। और जब इसके जाने का समय आया कि अब जाना है, तो जाते समय ये गुरुजी के पास गया, उनके पैर छुआ तो गुरुजी ने उसको एक दर्पण दिया। कहा, बेटा लो ये दर्पण है, इसमें तुम अपना चेहरा देखते रहना, ये तुम्हारे गुण अवगुणों को बताएगा, साथ ही तुम जिसकी तरफ घुमाओगे उसके भी गुण अवगुण को बताएगा। शिष्य खुश हो गया, एक ऐसी शक्ति उसको मिल गई, एक ऐसा दर्पण मिल गया जिसमें वो किसी के गुणों को देख सकता था। अब उसने तुरंत गुरुजी को प्रणाम कर लिया था, निकलने लगा तो शीशा गुरुजी की तरफ घुमा दिया। ये क्या देखता हो तो चौंक गया। वो देखता है गुरुजी के अंदर जिसको मैं इतना मानता था, काम क्रोध लोभ सब बचा हुआ है। अब वो लेकिन खिन्न हो गया, उसका मन खिन्न हो गया गुरुजी के प्रति। वहाँ से चला आया। अब रास्ते में चल रहा है तो रास्ते में उसका एक दोस्त मिल गया जो बहुत उसका खास दोस्त था, पक्का दोस्त था, मिल गया। अब वो सोचा जरा देखते हैं दोस्त के मन में क्या चल रहा है, मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। दर्पण उसकी तरफ घुमा देता है और ये क्या, जैसे दर्पण घुमाता है देखता है, अरे मेरा दोस्त ऐसी भावनाएं रखता है, अपने मन में मेरे प्रति ऐसी भावनाएं रखता है, मुझे अच्छा नहीं मानता। उसके अंदर भी बुराइयाँ उसको दिखाई पड़ी। अब जिसको अच्छा दोस्त मानता था उससे भी उसका मन थोड़ा सा खिन्न हो गया। आगे बढ़ा, वो क्या देखता, बाजार एक मिलती, वहाँ पहुँचता है तो उसको उसके रिश्तेदार मिल जाते, उसके मामा जी मिल जाते हैं जो उसको बहुत मानते थे, वो भी उनको बहुत मानता था। थोड़ा सा दर्पण उनकी तरफ घुमा देता है, मामा की तरफ। देखता है मामा जी इतना मुझको मानते हैं, जरा से देखता हूँ इनके अंदर क्या है। जैसे घुमाता है तो देखता है मामा जी के अंदर भी उसको दुर्गुण दिखाई पड़ रहे हैं, अपना ही भला वो चाहते हैं। कुछ ऐसा दिखाई पड़ा कि मामा के प्रति भी उसका मन खिन्न हो गया। अब वो आगे बढ़ रहा है, घर की तरफ जा रहा, सोच रहा है गुरुजी के अंदर दुर्गुण है, मित्र के अंदर भी है, रिश्तेदार मामा जी उनके अंदर भी है। चलते हैं, मम्मी पापा तो मेरे बहुत अच्छे हैं, उनका मन निर्मलता से भरा होगा, ऐसी भावना उसके मन में आती है। पिताजी तो बड़े पूज्य हैं, प्रतिष्ठित आदमी है समाज में, उनके अंदर दुर्गुण नहीं होंगे। घर पहुंच जाता है, माता पिताजी को प्रणाम करता है, खुश होता है और कहता है, पिताजी गुरुजी ने मुझे दर्पण दिया, बहुत ही अच्छा दर्पण है, इसको जिसकी तरफ करेंगे उसके गुण अवगुण दिखाई पड़ जाते हैं। और वो अपने पिताजी की तरफ घुमा देता है दर्पण और देखता है तो पिताजी के अंदर भी उसको दुर्गुण दिखाई देते हैं। काम क्रोध लोभ मोह जो समाज में रहने वाले लोगों के अंदर दुर्गुण होते हैं, ये उसे दिखाई पड़ जाते हैं। अब उसका मन पिताजी से भी खिन्न हो जाता, पिताजी को बहुत मानता था, आकाश से भी ऊंचा दर्जा दिया गया है पिताजी को। वो दुखी हो गया। कहा, वो सोचा कि माताजी तो जरूर निर्मल होंगी, उनका मन एकदम निर्मल अवश्य होगा। अब वो दर्पण ले जाता है, अपनी मम्मी की तरफ घुमा देता है। ये क्या देखता है कि मम्मी के मन में भी विकार है, निर्मलता उनके भी मन में नहीं है। अब तो एकदम दुखी हो गया और उसी क्षण वो कहा, मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। वो दर्पण लेकर के जाता है और उसी गुरुकुल में पहुंच जाता है, गुरुजी के पास पहुंच जाता है। कहता है, गुरुजी आपने हमको क्या दे दिया, ये दुनिया में क्या चल रहा है, जिस तरफ भी घुमाता हो दर्पण दुर्गुण ही दिखाई पड़ रहे हैं, सबके अवगुण हो दिख रहे हैं। जिसको मैं अच्छा मानता था सबके अंदर बुराइयां दिखाई पड़ रही हैं। गुरुजी आपने क्या दे दिया। और यहाँ तक गुरुजी मैंने आपकी तरफ घुमाया तो आपके अंदर भी दुर्गुण बचे हुए हैं, आपको तो मैं बहुत मानता था। गुरुजी जोर से हंसने लगे, जोर जोर से हंसे, कहे, शिष्य ये मैंने तुम्हें इसलिए नहीं दिया था कि तुम दूसरे के गुणों को देखते, दूसरों के अवगुणों को देखते रहो। मैंने तुम्हें इसलिए दिया था कि तुम अपनी तरफ इसको घुमा लो, एक बार अपनी तरफ तो घुमाओ। अब वो शिष्य अपनी तरफ वो शीशा घुमाता है, दर्पण घुमाता है, ये देखता है कि उसके मन में भी मलिनता भरी हुई है। काम क्रोध लोभ मोह जिसको वो सोचता था कि मैंने विजय प्राप्त कर लिया है, उसके अंदर भरे हुए हैं। खिन्न हो जाता है, शीशा गुरुजी को सौंप देता है। गुरुजी कहते हैं कि बेटा मैंने तुम्हें इसको इसलिए दिया था कि तुम अपने दुर्गुणों को देखते रहना, उनको दूर करने की कोशिश करना।
अपने दुर्गुणों को दूर कर ले जाओगे तो जीवन में बहुत आगे जाओगे। और ऐसा कह करके उसको विदा करते समझाते हैं और उसे समझ जाता है कि हमें दूसरों के दुर्गुणों को नहीं देखना है, अपने दुर्गुण को देखना है, उन्हें दूर करना है। छोटी सी कहानी इसका सार ये है कि हम हमेशा दूसरों के दुर्गुण को देखते रहते हैं। अगर हम दूसरों के दुर्गुणों को ही देखते रहेंगे तो जीवन में हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर हमें आगे जाना है तो हमें अपने सद्गुणों पर काम करना होगा, अपने दुर्गुणों को दूर करना होगा। याद रखिए कि आपके जो अवगुण हैं उन्हें आप ही दूर करेंगे, कोई दूसरा उन्हें नहीं दूर कर सकता। यकीन मानिए, ऐसे अगर सब लोग अपने अवगुणों को देखेंगे, उन्हें दूर करने की कोशिश करेंगे तो एक दिन पूरा समाज अच्छा हो जाएगा, पूरा देश अच्छा हो जाएगा। तो आप कोशिश कीजिए, अगर आपको जीवन में आगे जाना है तो अपने दुर्गुणों को दूर करने की कोशिश कीजिए, अपनी बुराइयों को हटाइए। इससे अच्छा कि हम दूसरों के अवगुणों को देखें, उन्हें दूर करने की कोशिश करें। हमें अपनी बुराइयों पर काम करना है। अगर हम अपनी बुराइयों को दूर कर लेंगे तो जीवन में ज़रूर आगे जाएंगे। और भगवान ने वह अवसर दे रखा है कि आप अपने दुर्गुणों को दूर कर सकते हैं। तो सच्ची सोच के साथ, सच्ची मेहनत के साथ भगवान ने जो कुछ दिया है उसके प्रति कृतज्ञता का भाव अपनाइए और जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। याद रखिए, ऊपर वाले न भूलते हैं न भूल करते हैं, वे आपके सभी कर्मों का उचित समय पर फल अवश्य देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।